हमारे चैनल टेक्निकल को, साथ ही दबाइए पास में बने बेल आइकॉन को, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। अज़ीज़ान गिरामी बकार, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बखैर आफ़ियत के साथ होंगे। हमने आजकल हिंदी ग्रामर, हिंदी लिटरेचर, हिंदी इतिहास है ना, हिस्ट्री पढ़ी, सब पॉलिटिकल साइंस को भी हमने देख लिया। एक भाई साहब का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि यार सोशोलॉजी मुझे पढ़नी है, कुछ एप्लीकेशन तो दो। तो मैंने पहले ठीक है कोई एप्लीकेशन ढूंढा जाए। तो सोशोलॉजी के बारे में आज हम कुछ डिस्कस करेंगे कि सोशोलॉजी के कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइएगा। जैसे कि अभी मुझे काशिफ साहब ने बताया था, पॉलिटिकल साइंस को बोलते हैं राजनीति विज्ञान। मुझे अच्छा लगा, मुझे पता नहीं था भाई साहब। अरे हमको कहाँ पता होगा, हम 5 में 5 बार फेल, 10वीं में 10 बार फेल। फिर पापा कहने लगे बकरियाँ चराओ, हमने कहा नहीं बकरी नहीं चलाएँगे, यूट्यूब चैनल चलाएँगे, है ना। तो चल रहा है यूट्यूब चैनल, ठीक है, आप लोगों की दुआओं से चल रहा है, ठीक। तो बकरी नहीं चला रहा है, यूट्यूब चैनल चला रहा है। तो बताओ बकरी चलाना सही था या यूट्यूब चैनल चलाना सही है, ये कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। चलिए ओपन करेंगे आप सभी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैट और व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल, दोनों अवेलेबल, तीनों। आप चाहें तो हमसे वहाँ संपर्क कर सकते हैं। चलिए ओपन कर लेंगे अब एप्लीकेशन को, देखें तो किस तरीके से सोशोलॉजी पढ़ा जाता है। सोशोलॉजी है या इकोनॉमिक्स? क्लास 12 सोशोलॉजी इन हिंदी। ओपन कर लेंगे इसको। स्पीच रेट फास्ट रखूँगा क्योंकि हिंदी स्लो पढ़ता है इसलिए। अब देखो ड्रॉर ओपन, पहले देखेंगे ऐप को रेट कर सकते हैं। मोर ऐप्स, इनके और ऐप्स देख सकते हैं हम। शेयर कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, नियम एवं शर्तें, बैक कर देंगे। अब देखो ओपन कर लीजिए फिर से। क्या हो गया भाई? एक मिनट फ्रेंड, हाँ मैं समझ गया इसमें प्रॉब्लम क्या है। चलिए ओपन कर लिए हैं। खंड डॉलर भारतीय समाज। भारतीय समाज पहला खंड भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। ठीक। MCQs, मोर ऐप्स। तो हम खंड डॉलर भारतीय समाज इस पर क्लिक करेंगे। 1 अध्याय 2:1 अध्याय 1: भारतीय समाज एक परिचय। 2 अध्याय 2: भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। 3 अध्याय 3: सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। 4 अध्याय 4: बाजार, सामाजिक संस्था के रूप में। 5 अध्याय 5: सामाजिक असमानता, विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। 6 अध्याय 6: सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। 1 अध्याय 1: भारतीय समाज एक परिचय। क्लिक करेंगे। अध्याय 1: भारतीय समाज एक परिचय। प्रथम 01 भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की मुख्य समस्याएं क्या हैं? उत्तर भारत की मुख्य समस्याएं हैं भाषागत पहचान, क्षेत्रीयतावाद, पृथक राज्य की मांग तथा आतंकवाद। ये सभी भारत के एकीकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन समस्याओं के कारण अक्सर हड़तालें, दंगे तथा परस्पर झगड़े होते रहते हैं। इन्हीं कारणों के चलते भारतीय एकता और अखंडता पर खतरा उत्पन्न होता है। हमारी मांगे पूरी करो भैया, पूरी करो। यही वाले दंगे, हड़ताल, है ना, तो ये अक्सर होता है। तो हम इसमें प्रश्न उत्तर का बात कर रहे हैं ना, प्रश्न उत्तर देख सकते हैं ना, क्योंकि अध्याय तो हमें कहीं नहीं मिल रहा है ना।
प्रश्न उत्तरों को हम कुछ प्रश्न उत्तर इसमें ढूंढ सकते हैं। प्रश्न उत्तर इसमें कुछ ना कुछ प्रश्न और उत्तर तो मिल जाते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है। प्रथम 02 अन्य विषयों की तुलना में समाजशास्त्र एक भिन्न विषय क्यों है? उत्तर समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा कोई समाज के बारे में कुछ जानता है। अन्य विषयों की शिक्षा हमें घर, विद्यालय या अन्य स्थानों पर निर्देशों के द्वारा प्राप्त होती है, किंतु समाज के बारे में हमारा अधिकतर ज्ञान बिना किसी सुस्पष्ट शिक्षा के अर्जित होता है। समय के साथ बढ़ने वाला यह एक अभिन्न की तरह है जो स्वाभाविक तथा स्वतः स्फूर्त तरीके से प्राप्त होता है। प्रथम 03 समाज के आधारभूत कार्य क्या है? प्रश्न 3 उत्तर समाजशास्त्रियों तथा सामाजिक मानव विज्ञानियों ने शब्द कार्य को जीव विज्ञान से लिया है, जहां इसका प्रयोग कुछ निश्चित जैविक प्रक्रियाओं के लिए शारीरिक रचना के रख रखाव हेतु किया जाता था। किसी भी समाज की निरंतरता तथा अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक हैं। आई सदस्यों की नियुक्ति, आई विशेषज्ञता, ई सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण एवं आदेश का पालन। प्रथम 04 सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं? उत्तर एक समाज में शामिल होते हैं आई महिला तथा पुरुष, वयस्क तथा बच्चे, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक तथा धार्मिक समूह इत्यादि। आई माता पिता, बच्चों तथा विभिन्न समूहों के बीच अंतर संबंध। ई अंत में समाज के सभी अंग मिलते हैं तथा व्यवस्था अंतर संबंधित तथा पूरक अवधारणा बन जाती है। प्रथम 05 भ्रमित करने वाले सामाजिकरण के द्वारा हमें बचपन में सामाजिक मानचित्र क्यों उपलब्ध कराया जाता है? उत्तर सामाजिक मानचित्र हमें अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी तथा पड़ोसियों के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह विशिष्ट अथवा आंशिक हो सकता है। इसके द्वारा हमें आसपास की दुनिया को समझना तथा तौर तरीके सिखाए जाते हैं। यह वास्तविक हो भी सकता है और नहीं भी। दूसरे प्रकार के मानचित्रों का निर्माण करते समय उसके समुचित प्रयोग तथा प्रभाव का ध्यान रखा जाना चाहिए। एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य आपको विभिन्न प्रकार के सामाजिक मानचित्र बनाना सिखाता है। प्रथम 06 सामुदायिक पहचान क्या है? इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर समुदाय हमें भाषागत तथा सांस्कृतिक मूल्य सिखाता है जिसके द्वारा हम विश्व को समझते हैं। यह जन्म तथा संबंधों पर आधारित होता है, न कि अर्जित योग्यता अथवा निपुणता पर। जन्म आधारित पहचान को आरोपित कहा जाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति विशेष की पसंदों का कोई महत्व नहीं होता। यह वस्तुतः निरर्थक तथा विभेदात्मक है। आरोपित पहचान से पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बिना विचार किए उन्हें त्यागने पर अन्य संबंधियों की पहचान के आधार पर हमें चयनित किया जाएगा। इस प्रकार की आरोपित पहचान आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत ही हतोत्साहित करने वाली है। समुदाय के विस्तारित तथा अतिव्यापी समूहों के संबंध जैसे परिवार, रिश्तेदारी, जाति, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, अपना धर्म विश्व को अपनी पहचान बताता है तथा स्वयं की पहचान की चेतना पैदा करता है कि हम क्या हैं। अच्छा, अब आप सभी के लिए एक सवाल मेरी तरफ से दूंगा 2 और एक सवाल इसमें इस ऐप से दूंगा। मेरा सवाल यह है कि समाजशास्त्र, सोशोलॉजी, शायद यही कुछ कहते हैं ना, बताना ज़रूर। इसके रचयिता कौन है? पिता कौन है समाजशास्त्र का? ठीक है, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जैसे कंप्यूटर का फादर्स ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है ना, तो उसी तरीके से समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कौन है इसका जनक, रचयिता? अब दूसरा सवाल भी ले लीजिए। प्रथम 07 आत्मवाचक क्या है? आत्मवाचक क्या है? ये एप्लीकेशन का सवाल ये पूछ रहा है आपसे, आत्मवाचक क्या है? आपको इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा। अब्दुल वाहिद साहब के पास अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो मुझे पूरा बायोडाटा डाल देते हैं कमेंट बॉक्स में। उन्होंने मुझे पॉलिटिकल साइंस का मैंने एक बड़ी बारीकी से दिया था उन्होंने जवाब, तो अच्छा लगा था। हकीकत बात है ये कि हमारे मौलिक अधिकार है ना अच्छे हैं भाई। तो ये है, मेरे ख्याल से उनमें से एक हट गया है, एक है ना। तो पहले 7 थे, क्या थे? अरे हमको क्या पता, हम तो 5वीं में 5 बार फेल, 10वीं में 10 बार फेल। घर वाले कहने का ढोर चलाओ, हमने कहा ढोर नहीं, यूट्यूब चैनल चलाएंगे। तो नहीं अच्छी खासा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल पर नया है सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जो सवाल पूछे गए हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।